दोस्तों, मैं एम के राज मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच। दोस्तों, आज 27 फरवरी सन 2021 को रविदास जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों, आइए हम कुछ रविदास जयंती पर चर्चित कुछ बात करते हैं, जैसे कि रविदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, वे क्या कार्य करते थे। आज हम थोड़े से उनके इतिहास के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे चलिए, रविदास को पंजाब में रविदास कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रुईदास कहते हैं। कई पुरानी पांडुलिपियों उन्हें रायादास, रैदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी के जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 27 फरवरी सन 2021 को रविदास की जयंती मनाई जा रही है। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ मास की पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी है, यानी उपनाम उनका कलसा देवी था, तथा पिता का नाम संतोख दास, उनका उपनाम रघु था। उनके दादा का नाम श्री कालू राम जी, दादी का नाम श्रीमती लखपति जी, पत्नी का नाम श्रीमती लौना जी और पुत्र का नाम श्री विजय दास जी था। रविदास जी चरमकार कुल से जन्मे हुए थे, इसलिए उनके कारण उनके जूता बनाने का उनका कार्य करते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परम श्री अपना कार्य करते थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार व अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे, यह सब देखकर एक प्रसिद्ध मुस्लिम साधना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उसका सोचना था कि यदि रविदास को मुसलमान बना लिया जाता है तो उनके लाखों भक्त मुस्लिम ही बन जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार के दबाव एवं प्रहार किए गए। रविदास तो संत थे, उन्हें किसी भी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म से मतलब नहीं था। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत के भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखी। रविदास जी सीधे साधे लिखे कि रैदास जन्म के करने होत न कोई, नीच नर कु नीच कर डारी हैं ओछे। कर्म की नीच यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीचा होता है। जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म के हिसाब से कभी नीचा नहीं होता है। संत रविदास ने अपनी कविताओं के लिए जन साधारण की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और रेखता यानी उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण किया है। रविदास जी लगभग 40 पद के सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं कि स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्ति धारा के महान संत थे। संत रविदास उनके शिष्य थे। संत रविदास तो संत कबीर के समकालीन व गुरु भाई माने जाते हैं। स्वयं कबीरदास जी ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी। राजस्थान की कृष्ण भक्त कावेत्री मीराबाई उनकी शिष्या थीं। यह भी कहा जाता है कि चित्तौड़ के राणा
सांगा की पत्नी झाली रानी उनकी शिष्या बनी थी। वहीं चित्तौड़ में संत रविदास की छतरी बनी हुई है। मानता है कि वे कहीं से स्वर्गारोहण कर गए थे। हालांकि इसका कोई आधिकारिक विवरण नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वाराणसी में 1540 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, यानी देह को छोड़ दी थी। वाराणसी में संत रविदास का भव्य मंदिर और मठ है, जहां सभी जाति के लोग दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं। वाराणसी में श्री गुरु रविदास जी की एक पार्क का निर्माण भी हुआ, जो नगवा में उनके यादगार के रूप में बनाई गई है, जो उनके नाम पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है।